हेलो एवरीवन। सो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ओपन चैनल फ्लो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्यों? इसके क्वेश्चन देखेंगे ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस है किसी भी चैप्टर्स में, जितने भी आप फॉलो कर रहे होंगे सबसे ज़्यादा टाइम वहीं अपने को इसी में लगेगा। चाहे इसके थ्योरेटिकल वीडियोस हो या आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, दोनों में सबसे ज़्यादा टाइम्स लगेगा। ठीक है, वो तो आप आगे देख ही लेंगे। और ये सिर्फ एफएम की बात नहीं कर रहा हूँ, ये पूरे सिविल इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ। ठीक है, पूरे सिविल इंजीनियरिंग में अगर कुछ भी अगर छोड़ना का सोचोगे, अगर गलती से सोच रहे हो, तो ओपन चैनल फ्लो तो भूल के भी मत सोचना, क्योंकि इसके क्वेश्चंस आने ही आने हैं। 100% है, आएगा ही आएगा। चाहे आपका गेट हो या ईएस हो या पीएससी का कोई एग्जाम हो या आपका पीएसयू का कोई एग्जाम हो, चाहे एई या जेई किसी का भी एग्जाम हो, इसके क्वेश्चंस तो आने ही आने हैं। ठीक है, ओके। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो तो चलो ज़्यादा क्वेश्चंस हैं ही, ज़्यादा क्वेश्चंस है मतलब इसके कंटेंट भी ज़्यादा है। तो इसीलिए जो थ्योरेटिकल पार्ट है ना, इसको हम 3 पार्ट्स में कवर करेंगे। बड़ा टॉपिक है तो ऑब्वियसली ज़्यादा एक साथ करेंगे तो आपको भी दिक्कत जाएगा एक साथ देखने में, तो 3 पार्ट्स में इसको कवर करेंगे। ठीक है, ओके। तो ओपन चैनल फ्लो है क्या? तो अभी तक जितना भी हम फ्लो का बात किए उसमें आपका प्रेशराइज्ड फ्लो की बात की थी, पाइप फ्लो। अब आता है आपका ओपन चैनल फ्लो। ठीक है, सपोज आपका कोई भी सेक्शन, एक में ओपन है, सॉरी इसमें ओपन है, इसमें आपका क्लोज्ड है। क्लोज्ड में कौन सा आ सकता है? एक पाइप आ सकता है, और भी तरीके के पाइप आ सकते हैं। ये आपका सर्कुलर पाइप हो गया। ओपन में इसके खासियत क्या है, जो आपका वाटर सरफेस रहता है ना, उसमें जो प्रेशर रखता है वो ओपन एटमॉस्फेयर से, तो उसमें जो प्रेशर लगेगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इसमें आपका प्रेशर, ये आपका फ्लो किसके कारण होता है? ये आपका ग्रेविटेशनल फ्लो, ग्रेविटी फ्लो के कारण ये आपका फ्लो होता है। मतलब हाई डेटम से लो डेटम तक फ्लो होगा। और इसमें फ्लो क्या होगा? ये ड्यू टू प्रेशराइज्ड फ्लो होगा। प्रेशराइज्ड फ्लो कहाँ से कहाँ हो जाएगा? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो होगा। तो मेन डिफरेंस है ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब आपका जो गॉज प्रेशर है ना, गॉज प्रेशर वो आपका 0 रहेगा। ठीक है, और ये आपका प्रेशराइज्ड फ्लो रहता है। तो ये वही लिखा गया है, ओपन चैनल फ्लो ओपन टू एटमॉस्फेयर रहता है। इसमें आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ? सरफेस पे। अब ये मत बोलना अगर ये आपका कोई चैनल है तो ये आपका पानी है तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक, आपका सरफेस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। यहाँ पर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस कुछ हाइट रोजीएच हो जाएगा ना, तो सरफेस पे आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा, यानी कि गॉज प्रेशर 0 हो जाएगा। अच्छा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज यूनिफॉर्म ऑन द फ्री सर्फेस। फ्री सर्फेस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूनिफॉर्म रहता है। क्यों? यूनिफॉर्म प्रेशर इज पॉसिबल इफ शियर स्ट्रेस इज 0। अगर शियर स्ट्रेस 0 है तभी यूनिफॉर्म प्रेशर पॉसिबल होगा। तो मतलब आपका शियर स्ट्रेस 0 होता है। कहां पर? अभी हम फ्री सरफेस की बात कर रहे हैं ना, तो सरफेस पे शियर स्ट्रेस आपका 0 रहता है। ठीक है, तो ये ओपन चैनल फ्लो हो गया। प्रेशराइज्ड फ्लो में आपका प्रेशर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ तो आपका गॉज प्रेशर 0 होगा, मतलब प्रेशर आपका एटमॉस्फेरिक ही रहेगा। ठीक है, यूनिफॉर्म एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ पर? सरफेस पे। ठीक है, अब आपके ओपन चैनल फ्लो में कुछ टर्म्स है वो देख लेते हैं। प्रिज्मेटिक एंड नॉन प्रिज्मेटिक। प्रिज्मेटिक चैनल्स होते हैं चैनल विच हैज कांस्टेंट शेप, कांस्टेंट साइज एंड लेड एट अ कांस्टेंट स्लोप। शेप भी कांस्टेंट है, साइज भी कांस्टेंट है, और आपका स्लोप भी कांस्टेंट है। ये कहाँ पॉसिबल है? ये आपका आर्टिफिशियल कैनाल्स या लाइंड कैनाल्स। अब लाइन कैनल क्या होता है? सपोज आपका सरफेस है तो ये तो इरेगुलर है ना, अगर इसको रेगुलर बनाना है तो सपोज किसी भी मटेरियल से कंस्ट्रक्ट करके रेगुलर बनाए, चाहे ट्रेपीजियम बनाए या आपका सर्कुलर बनाए या सेमी सर्कुलर हो गया या आपका ट्रायंगुलर बनाए, किसी भी तरीके से ये चैनल को आप चेंज कर दिए, आप रेगुलर सरफेस में चेंज कर दिए, रेगुलर ज्योमेट्री में चेंज कर दिए। अब किससे चेंज कर सकते हैं? या तो आप कंक्रीट से चेंज करेंगे, या तो आप ब्रोकन कोई भी मटेरियल है, चाहे फ्लाई ऐश है या आपका ब्रिक है या स्टोन है, किसी भी चीज़ से, ठीक है, उससे आपका इसको रेगुलर ज्योमेट्री में कन्वर्ट कर दिए, मतलब उसको लाइन चैनल में कन्वर्ट कर दिए। उसी को हम प्रिज्मेटिक चैनल बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें कांस्टेंट शेप भी हो जाएगा, साइज, और आपका स्लोप भी कांस्टेंट हो जाएगा। नॉन प्रिज्मेटिक, प्रिज्मेटिक से उल्टा हो जाएगा, जिसमें आपका शेप साइज स्लोप वो चेंज होगा एट अ डिफरेंट सेक्शंस। तो ये आपका इरेगुलर ज्योमेट्री होगा। तो इरेगुलर ज्योमेट्री ऑब्वियसली तो ये कहाँ? ये तो आपका नेचुरल जो ज्योमेट्री वो ऐसा पाया जाता है, तो या तो नेचुरल या इनलाइन कैनल्स, ये आपका नॉन प्रिज्मेटिक चैनल्स रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेडी एंड स्टेडी। स्टेडी आपको पता है, जो भी प्रॉपर्टीज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर चेंज नहीं हो रहा है, जो भी प्रॉपर्टीज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रहा है, मतलब आपका क्या हुआ? डो बाय डो टी इज इक्वल टू 0 है, चेंज नहीं हो रहा है, चाहे वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो या आपका डेप्थ हो। अगर ये चेंज नहीं हो रहा है मतलब ये आपका विथ रिस्पेक्ट टू डी टी 0 है, तो आपका स्टेडी हो गया। अगर विथ रिस्पेक्ट टू डी टी नहीं है, मतलब नॉट इक्वल टू 0 है, तो आपका अनस्टेडी हो गया। ठीक है, ये हम पढ़े हैं।
तो इतना डीप में मैं नहीं जाऊंगा। फिर नेक्स्ट है आपका यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म में क्या होता है, सपोज आपका फ्लो हो रहा है तो एक जगह से और दूसरे जगह में कंपेयर करें, सपोज यहाँ पर वेलोसिटी v1 है तो यहाँ पर भी वेलोसिटी v1 है, तो क्या हो गया, ये आपका यूनिफॉर्म हो गया। यहाँ पर डेप्थ y1 है, यहाँ पर भी डेप्थ y1 है, तो आपका ये यूनिफॉर्म हो गया। नॉन यूनिफॉर्म, यहाँ पर y1 है, यहाँ पर y2 है, तो ये आपका नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। मतलब आपका चेंज होगा प्रॉपर्टीज, चाहे वेलोसिटी हो, स्लोप, एक्सेलरेशन हो या डेप्थ हो, कुछ भी हो, चेंज होगा, वो आपका नॉन यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म जो है, नॉन यूनिफॉर्म, तो इसमें सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है ये आता है आपका डैम्स में। ठीक है, सपोज आपका फ्लो हो रहा है ना, धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पर पानी रुक रहा है तो इंक्रीज हो रहा है डेप्थ। तो सपोज यहाँ पर आपका डेप्थ 4 मीटर था, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 5 मीटर हो गया, मतलब आपका डेप्थ चेंज हो गया। मतलब ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। सपोज ये 2 किलोमीटर में चेंज हो गया, मतलब आपके लंबे डिस्टेंस में चेंज हो गया। चेंज कैसे हो रहा है, आराम आराम से चेंज हो रहा है, आराम आराम से चेंज हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, GVF, मतलब आपका ग्रेजुअली वेरिड फ्लो, ग्रेजुअली चेंज हो रहा है, आपका आराम आराम से चेंज हो रहा है, तो ये हो गया ग्रेजुअली। ठीक है, अब यहाँ पर पानी आया, पानी आया तो यहाँ पर तो एकदम नीचे से एकदम नीचे गया, फिर अचानक से ऊपर आ गया, तो यहाँ पर डेप्थ ना बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। यहाँ पर डेप्थ सपोज आपका 0.5 है, यहाँ पर आपका डेप्थ आपका सपोज 3 मीटर है, बहुत तेजी से चेंज हो गया। सपोज ये आपका ये 1 मीटर के डिस्टेंस में, ठीक है, ये 1 मीटर, अच्छा ये 2 किलोमीटर 1 मीटर, ये मत सोचना कि डायग्राम में 2 किलोमीटर पास दिख रहा है, 1 किलोमीटर दूर दिख रहा है। सपोज ये 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर बहुत पास में बहुत जल्दी चेंज हो गया, तो ये क्या बहुत रैपिड चेंज हो रहा है, तो इसको RVF बोलेंगे। तो ये आपका रैपिडली वेरिड फ्लो। तो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो को ना 2 तरीके से डिवाइड करते हैं, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो और आपका रैपिडली वेरिड फ्लो। ठीक है, ये हो गया। तो ये जो है ना, ये आपका हाइड्रोलिक जंप होता है, इसको अच्छे से और डीप में पढ़ेंगे तो वो कहाँ पर क्रिएट होता है। ये आपका हाइड्रोलिक जंप किसका टाइप है, वो आपका एग्जांपल ऑफ रैपिडली वेरिड फ्लो है। ठीक है, तो ये हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। तो यहाँ पर वही दिया है, इसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो एंड रैपिडली वेरिड फ्लो, वही आपका सेम डायग्राम है। ठीक है, ओके, यहाँ पर अगर थोड़ा दिखने में छोटा होगा तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है, या तो आपको PDF में भी दिख जाएगा। ओके, नेक्स्ट फिर आपका चैनल ज्योमेट्री में चैनल ज्योमेट्री डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो सपोज आपका कोई भी ज्योमेट्री है, रेगुलर इरेगुलर सभी मतलब नहीं है, क्योंकि अभी तो हम टर्म्स देख रहे हैं, मेन टर्म्स। ओके, सो इसमें क्या है, सपोज ये आपका वाटर है ना, फ्री सरफेस है, तो ये जो इसमें टर्म्स आते हैं कुछ, ये हो गया y, ये हो गया आपका t। तो जो t है ना, ये टॉप विड्थ है, टॉप विड्थ ऑफ अ फ्लो, चैनल का नहीं, चैनल का टॉप विड्थ तो यहाँ से यहाँ तक हो सकता है, लेकिन वाटर सरफेस है ना, उसका टॉप विड्थ हो गया। दूसरा जो y जो डेप्थ है, किसका डेप्थ, डेप्थ ऑफ फ्लो। अच्छा, यहाँ पर भी तो कुछ डेप्थ है ना, तो डेप्थ कहाँ से होगा, फ्री सरफेस से तो होगा, लेकिन जो डीपेस्ट पॉइंट यहाँ पर है ना, जिसमें आपका y मैक्सिमम मिल रहा है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, डेप्थ ऑफ फ्लो हो गया। ठीक है, एक होता है वेटेड पेरीमीटर, P होता है आपका वेटेड पेरीमीटर। वो क्या होता है, वो आपका पैरामीटर तो है, वेटेड मतलब जहां पर पानी है ना, जहां से जहां तक पानी है, तो उसका जो पैरामीटर रहेगा वो आपका, जहां पर भी सरफेस आपका गीला रहेगा, वेटेड मतलब गीला, तो उसका पैरामीटर लेंगे तो वेटेड पेरीमीटर होगा, मतलब यहां से यहां तक। ये वाला पोर्शन कंसिडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि वहां पानी नहीं है, गीला नहीं है, वेट ही नहीं है। ठीक है, तो वेटेड पैरामीटर नहीं होगा, तो यहां से यहां तक वेटेड पैरामीटर होगा। एक है आपका एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, जितने में भी पानी है उसका एरिया निकालोगे क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, तो आपको क्या क्या पता चल गया, T हो गया, Y हो गया, आपका P हो गया, A हो गया, ये सब पता चल गया। ठीक है, यहीं पर आपको दिया Y आपका डेप्थ ऑफ फ्लो, फ्री सरफेस टू डीपेस्ट पॉइंट, T हो गया टॉप विड्थ ऑफ फ्लो, P वेटेड पैरामीटर हो गया, सॉलिड बाउंड्री विद कॉन्टैक्ट इन वाटर, जो भी कॉन्टैक्ट इन वाटर है उसी का पैरामीटर कंसिडर करेंगे। फिर एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, अब इसमें 2 इंपॉर्टेंट टर्म आते हैं, R और D। R होता है आपका हाइड्रोलिक रेडियस, हाइड्रोलिक रेडियस, और जो D होता है ये होता है आपका हाइड्रोलिक डेप्थ, हाइड्रोलिक डेप्थ। ठीक है, ये हो गया हाइड्रोलिक रेडियस, हाइड्रोलिक डेप्थ, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अब ये सब दोनों भाई जैसे हैं, है ना, थोड़े थोड़े सिमिलर है, भाई जैसे तो थोड़े थोड़े सिमिलर है। अब ऑब्वियसली भाई होंगे तो थोड़ी बहुत तो लड़ाई होगी ही। ठीक है, तो एक इसका और कजिन है, वो है आपका हाइड्रोलिक। अब ये सब हाइड्रोलिक 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 चल रहा है ना, हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक मतलब क्या हुआ, दोनों भाई हुए, है ना, रेडियस डेप्थ। तो एक है इसका कजिन, तो उसकी भी प्रॉपर्टी सेम हुई, तो वो क्या हुआ, वो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ है, मीन डेप्थ।
अब बोलोगे ये भी हाइड्रोलिक और डेप्थ जैसा है तो इसका ज़्यादा क्लोज होना चाहिए, नहीं, ये डेप्थ के ज़्यादा क्लोज नहीं है। क्यों? डेप्थ से आपका मीन है, मीन बिहेवियर करता है डेप्थ से, तो ये क्या हुआ, इससे थोड़ा रूठा रूठा रहता है। किससे क्लोज है? ये आपके आर के क्लोज है। तो हाइड्रोलिक रेडियस को ही हाइड्रोलिक मीन डेप्थ बोलते हैं, ये दोनों को सेम बोलते हैं। हाइड्रोलिक डेप्थ आपका अलग रहता है, सभी हाइड्रोलिक है, सभी एक ही फैमिली के हो गए, लेकिन ये आपका थोड़ा अलग है, मीन आ गया इसमें, तो ये अलग थोड़ा ये आपका कजिन टाइप का हो गया। और डेप्थ से मीन है तो ये किससे हो जाएगा? रेडियस वाले से पास हो जाएगा। ठीक है, ऐसा आप इसको रिलेट कर सकते हो। ठीक है, एकदम कोई इसको सच मत मान लेना। तो ये हाइड्रोलिक रेडियस या इसको आर से डिनोट करते हैं, आर को ही आपका हाइड्रोलिक मीन डेप्थ से डिनोट करते हैं। और एक आपका हाइड्रोलिक डेप्थ, उसको डी से बोलते हैं। ये आप कुछ लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपका डेप्थ है तो इसको डी लेते हैं, ये आपका मीन डेप्थ है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, तो ये आपका आर रहता है। ठीक है, तो रिलेट कर सकते हैं, डेप्थ से मीन है तो ये आपका रेडियस के पास है। ओके, तो जो हाइड्रोलिक रेडियस होता है वो आपका रहता है क्रॉस सेक्शन एरिया बाय वेटेड पैरामीटर ए बाय पी। और जो आपका डी रहता है, दोनों आपका भाई है, दोनों आपके भाई है ना, तो ए तो रहेगा, डिनोमिनेटर में चेंज होता है, डिनोमिनेटर में यहाँ पी की जगह यहाँ पर टी आ जाएगा, टॉप विड्थ। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना। तो ये तो आपका कोई भी चैनल हो गया उसके रेस्पेक्ट में है। अब आपका जो आपका रेगुलर चैनल्स है उसके लिए हम ये एक एक प्रॉपर्टी देखते हैं क्या होगा। ओके, तो सबसे पहले तो आपका रेक्टेंगल है, पहला तो है आपका रेक्टेंगुलर चैनल, रेक्टेंगुलर चैनल। ठीक है, तो इसमें जो आपका बी है वो तो आपका बॉटम विड्थ हो जाएगा, जितना भी पानी है आपका उसका डेप्थ हो गया वाई। तो आपको एरिया निकालना है, एरिया क्या है? सिंपल, बी इंटू वाई। एरिया किसका निकालना है? पूरा नहीं निकालना है, इसका रेक्टेंगल का, जितने में पानी है उतना निकालना है। ठीक है, तो बी इंटू वाई हो गया। नेक्स्ट पैरामीटर, वेटेड पैरामीटर, जितने में पानी है, तो बी तो रहेगा ही, ये आपका सरफेस है वो पानी के कांटेक्ट में ना, एक ये भी कांटेक्ट में है, एक ये भी कांटेक्ट में है। ठीक है, ये वाला तो कंस्ट्रक्ट कर लिए हम, ये आपका बी, तो ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा? बी प्लस 2y, ये आपका वेटेड पैरामीटर है। ए मिल गया, पी मिल गया, टी क्या हो जाएगा? टॉप विड्थ। टॉप विड्थ रेक्टेंगल में इसका खासियत है, अपोजिट साइड्स क्या होता है? पैरेलल एंड इक्वल, पैरेलल तो ऑब्वियसली इक्वल हो रहेंगे, तो बी तो टॉप, ये अगर बी है तो ये भी क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, तो टी इज इक्वल टू बी हो गया। ठीक है, तो अगर हमको हाइड्रोलिक रेडियस निकालना है, हाइड्रोलिक रेडियस या फिर हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, है ना, तो आर इज इक्वल टू होता है ए बाय पी। एरिया क्या है? बी वाई, पैरामीटर क्या है? बी प्लस 2y, ये हो गया। अच्छा, ये प्रॉपर्टीज अगर याद नहीं हो रहा है ना तो जरूरी नहीं है याद करना है, आपको प्रोसेस याद रखना है। ए पता है, पी पता है, और आपको आर इज इक्वल टू ए बाई पी होता है, और आपको डी इज इक्वल टू ए बाई टी होता है, ये पता होना चाहिए। बाकी सब आप सब ड्राइव कर सकते हैं, और ये आपके फॉर्मूला बुक में लिखोगे, बार बार रिवाइज करोगे तो याद भी हो जाएगा, ऐसा कोई बड़ी चीज़ है नहीं। ठीक है, याद नहीं करोगे कोई बात नहीं है, मुश्किल से 5 सेकंड लगेंगे इसको ड्राइव करने के। बी वाई एरिया ए बाई पी होता है, एरिया क्या होता है? बी वाई होता है, पी क्या होता है? बी प्लस 2y होता है, इसमें क्या बड़ी बात है। दूसरा हाइड्रोलिक डेप्थ, तो हाइड्रोलिक डेप्थ है ना, ये होता है एरिया बाय टी। एरिया क्या है? बी इंटू वाई, टी क्या है? बी, तो ये क्या हो जाएगा? ये वाई, ये बहुत सिंपल हो गया, डी इज इक्वल टू वाई, डी इज इक्वल टू वाई। इसमें डेप्थ में अब इसको रिलेट कैसे करोगे? चाहे इस पॉइंट से लो, यहाँ पर भी डेप्थ, यहाँ पर भी अगर जो पानी का डेप्थ लोगे वो y है, यहाँ पर भी y, सब में आपका y है, y कांस्टेंट है, तो यहाँ पर क्या हो गया? डेप्थ आपका y हो गया। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टीज हो गई, किस केस में? ये आपका रेक्टेंगल के केस में। ठीक है, अब आता है इसमें स्पेशल केस, अगर आपका, अच्छा यहाँ देख लेते हैं इसको, तो पैरामीटर बी प्लस टी वाई हो गया, एरिया बी वाई हो गया, और टी इज इक्वल टू बी हो गया, तो आर इज इक्वल टू बी वाई प्लस बी प्लस 2y हो गया, डी इज इक्वल टू वाई हो गया, जो अभी डिराइव किया वही है। अब एक स्पेशल केस आता है, अगर ये वाइड रेक्टेंगुलर चैनल है, वाइड रेक्टेंगुलर चैनल मतलब आपका जो ये आपका विड्थ है ना बहुत वाइड है, बहुत आपका चौड़ा है, गहराई जितना है वो तो कोई कंपेरिजन ही नहीं कर सकते, वो तो बहुत छोटा है इस विड्थ के सामने। मतलब जो बी है ना बहुत बड़ा है 2y से, मतलब आपको 2y को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको 2y नेग्लेक्ट कर दिए, तो बी वाई बाय बी, तो ये क्या हो जाएगा? बी भी कैंसिल हो गया, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये आपका आर इज इक्वल टू वाई आ जाएगा। किस केस में? वाइड रेक्टेंगुलर चैनल में, तो आर इज इक्वल टू वाई, 2y इज नेग्लेक्टेड, मतलब आर इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू वाई। डी तो आपका वाई पहले से ही है, वाइड रेक्टेंगुलर में आर बी इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर चैनल में हो गया। ओके, नेक्स्ट है आपका ट्राइंगुलर चैनल। ट्राइंगुलर में आपका ये आपका ऐसा कुछ चैनल है, ये आपका वाटर सरफेस है, तो डेप्थ जो हो गया ये आपका y हो गया। अब इसमें जो स्लोप रहता है ना, जो स्लोप रहता है 1 वर्टिकल इज इक्वल टू m हॉरिजॉन्टल। ठीक है, m हॉरिजॉन्टल, तो tan थीटा, ये आपका थीटा है, जो थीटा है वो आपका सेमी वर्टेक्स एंगल है, पूरे वर्टेक्स एंगल 2 थीटा होता, तो ये सेमी का हो जाएगा, सॉरी आधे वाले का क्या हो जाएगा? सेमी वर्टेक्स एंगल। ठीक है, तो tan थीटा p बाई बी, tan थीटा p बाई बी, ये क्या है? ये तो आपका हॉरिजॉन्टल है ना, और b
आपका टेन थीटा दिस बाय दिस, तो ये क्या है, ये तो आपका, अच्छा यहाँ पर नेमिंग कर देते तो और इजीली समझ में आ जाएगा, ए बी सी। तो टेन थीटा, यहाँ पर टेन थीटा इज इक्वल टू ए बी बाय बी सी। ए बी क्या है, ये तो आपका हॉरिजॉन्टल ना, ये तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। बीसी क्या है, ये आपका वर्टिकल डिस्टेंस है। अच्छा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है, एम, वर्टिकल क्या है, वी, तो टेन थीटा इज इक्वल टू एम हो जाएगा। ठीक है, एम इज इक्वल टू टेन थीटा, यहाँ पर लिखा है एम इज इक्वल टू टेन थीटा। मैं एक एक पॉइंट को आराम से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि अगर मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप ये याद करके जाओगे, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको प्रोसेस पता हो, एग्जाम में कोई क्वेश्चन हो तो आराम से आप डिराइव कर लो। ठीक है, डिराइव में ऐसा कोई नहीं कि घंटों लग जाएगा, है ना, छोटे छोटे डेरिवेशन है। ठीक है, तो ये एम इज इक्वल टू टेन थीटा हो गया। ठीक है, मतलब आपका वन हॉरिजॉन्टल लाएंगे तो आपको, सॉरी वन वर्टिकल जाएंगे तो कितना हॉरिजॉन्टल मिलेगा आपको, एम हॉरिजॉन्टल मिलेगा। तो वर्टिकल कितना जा रहे हैं, एम वर्टिकल जा रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल कितना मिलेगा, एम वाई। लेकिन जो इतना ही पार्ट हुआ ना, ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका एम वाई हो जाएगा। सो टॉप विड्थ कितना हो जाएगा, ये आपका 2my हो गया। ठीक है, अच्छा अब टॉप विड्थ मिल गया 2my, ये आपको मिल गया। हाइट पता है आपको y, तो एरिया मिल जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू 2my इंटू वाई, तो ये हो जाएगा my²। ये क्या हुआ, ये आपका एरिया हो जाएगा। नेक्स्ट आपका वेटेड पैरामीटर निकालना है। पानी के कांटेक्ट में क्या है, ये वाला पार्ट है ना, दूसरा ये वाला पार्ट है, मतलब इंक्लाइंड साइड है इंटू 2। इंक्लाइंड साइड क्या है, ये तो आपका y है, ये क्या है, ये आपका 2my, तो I क्या हो जाएगा, रूट ऑफ y² प्लस 2my का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो y को कॉमन लेंगे, y² कॉमन, रूट के बाहर आ जाएगा y, तो y रूट ऑफ 1 प्लस m²। अच्छा ये 2 नहीं आएगा, सॉरी, ये सिर्फ आपका my है, ये आपका my, 2my तो पूरा हो गया, ये आपका my है, तो my² हो जाएगा। तो y प्लस ये हो जाएगा आपका y रूट ऑफ 1 प्लस m², ये हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये कि ये तो i का वैल्यू है ना, तो 2i चाहिए, तो 2 इंटू कर देंगे तो ये आपका पैरामीटर आ जाएगा। तो हमें आपका एरिया मिल गया, टॉप विड्थ मिल गया, आपको पैरामीटर निकल गया। तो आप r और d निकाल लेंगे। r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a बाय p। a कितना है, my², p कितना है, 2y ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस m²। इसीलिए इतना थोड़ा डिफिकल्ट फॉर्मूला मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप याद रखो, आप प्रोसेस याद रखो, सब चीज़ आपको डराइव कर लोगे। r पता चल गया, फिर d निकालना है। d इज इक्वल टू क्या है, a बाई टी, एरिया कितना है my², t कितना है आपका 2my, है ना, तो mm कैंसिल हो गया, एक y कैंसिल हो गया, तो ये आपका y/2 हो गया। d इज इक्वल टू y/2, मतलब अगर रेक्टेंगल में भी देख लिए, रेक्टेंगल में b इज इक्वल टू क्या था, सॉरी रेक्टेंगल में r इज इक्वल टू क्या होता, बी वाई बाय बी प्लस 2y, मतलब थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था। वाइड चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और इसमें r क्या है, थोड़ा डिफिकल्ट है ना। तो आपका d क्या था रेक्टेंगल में, d इज इक्वल टू y था रेक्टेंगल में। ट्राइंगल क्या है, d इज इक्वल टू y/2, मतलब आपका जो डेप्थ है ना, हाइड्रोलिक डेप्थ, वो आपका सिंपल आ रहा है, तो वो तो है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप याद रख लो। बाकी अगर याद नहीं करोगे तो वो आप डराइव कर सकते हो। ठीक है, तो आपको r मिल गया, d मिल गया। अच्छा सपोज आपका थीटा 45 डिग्री है, थीटा 45 मतलब 2 थीटा कितना 90 डिग्री, मतलब राइट एंगल ट्रायंगुलर सेक्शन है। थीटा इज इक्वल टू 45 हो गया, मतलब टेन थीटा क्या हो गया, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू m, तो m इज इक्वल टू 1 हो गया, तो यहाँ पुट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, r इज इक्वल टू वाई बाई 2√2। उसमें आपका वाइड में रेक्टेंगुलर, वाइड रेक्टेंगुलर में r क्या आ रहा था, वो आपका y आ रहा था, यहाँ पर r क्या है, y बाई 2√2। ये आपको याद रखना है, क्यों याद रखना है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी याद मत रखो, ये आगे याद रखा है। ये याद रख लो कि इतना याद रख लो, थीटा इज इक्वल टू 45 पे r इज इक्वल टू वाई बाई 2√2 आता है। ठीक है, इसी वीडियोज़ में लास्ट में हाइड्रोलिक एफिशिएंट चैनल्स में ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया, इसको थोड़ा मिटा देता हूँ मैं। ओके, नेक्स्ट है आपका ट्रेपेजॉइडल चैनल। ट्रेपेजॉइडल है तो आपका ये आपका जो बॉटम विड्थ है वो b है, टॉप विड्थ कितना हो जाएगा, ये तो आपका b हो गया, ये और ये निकालना पड़ेगा। अगेन ये क्या है, ये ट्राइंगल जैसे, तो ये आपका थीटा हो गया, सेमी वर्टेक्स एंगल बोलो, 1 वर्टिकल m हॉरिजॉन्टल ले लिए। तो अगर ये y है तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका my हो गया, सेम my हो जाएगा। ये तो आपका b है यहाँ से यहाँ तक, तो टोटल आपका टॉप विड्थ कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया b प्लस 2my। ठीक है, ये टॉप विड्थ हो गया। बॉटम विड्थ आपका b है। ओके, फिर आपका अच्छा एरिया और पैरामीटर निकाल लेते हैं। एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो अब बॉटम विड्थ प्लस टॉप विड्थ, बॉटम विड्थ कितना है b, टॉप विड्थ कितना है b प्लस 2my इंटू हाइट, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ठीक है, सो एरिया क्या हो जाएगा 2b प्लस 2my, लेकिन यहाँ पर तो 2 है ना, तो 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो b प्लस my इंटू y, ये आपका एरिया हो गया। पैरामीटर क्या निकालेंगे, पैरामीटर क्या हो जाएगा b प्लस ये आई ये सब कॉन्टेक्ट है, तो b प्लस 2y डेट इज b प्लस 2y रूट ऑफ 1 प्लस m²। ये क्या हो जाएगा, ये तो हम यहाँ से निकाले हैं ना, तो b प्लस 2y रूट ऑफ
1 प्लस एम स्क्वायर। अच्छा, एरिया निकल गया, पैरामीटर निकल गया, तो ए बाई पी पुट कर देंगे, ये आपको मिल जाएगा, ए बाई टी पुट करेंगे, ये आपको मिल जाएगा। एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, याद कर रहा हूँ, प्रोसेस याद रहना चाहिए, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। ऑल्दो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है वो रेक्टेंगल का आता है, फिर आपका आई गेस ट्रेपीजियम या ट्राइंगल का थोड़ा कम आता है, सबसे ज़्यादा आपका रेक्टेंगल का आता है, ठीक है। रेक्टेंगल का तो याद रखना ही है, वाइड रेक्टेंगुलर में, इसमें आपका थीटा 45 वो हम आगे डिस्कस करेंगे। डी इज इक्वल टू बहुत छोटा है, डी इज इक्वल टू वाई किसमें, रेक्टेंगल में, ठीक है। जनरल केस का डी इज इक्वल टू वाई बाई टू, ये आपका किसमें है, ये आपका ट्राइंगल में, ठीक है। इसमें तो डी भी आपका थोड़ा टफ रहता है, तो ये याद मत रखो, ठीक है। आप ये डराइव कर लेना कभी आया तो, ओके। नेक्स्ट है आपका सर्कुलर चैनल। अभी तो हम बोले कि ओपन चैनल है, तो ओपन चैनल में ओपन रहता है, तो ये तो सर्कुलर आ गया ना। तो सर्कुलर में ना हम क्या डिस्कस करेंगे, पानी पूरा भरा नहीं है, पानी आधा भरा है या कुछ हाइट तक भरा, ऐसा वाला डिस्कस करेंगे। पूरा भरा है ना, तो उस केस में आपका कुछ डिफाइन नहीं होता, वो हम देखेंगे आगे, वो हम पूरा भरा रहता है वो हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। सर्कल इज हाफ फुल, हाफ फुल है, अच्छा सिर्फ हाफ फुल का ही डिस्कस करेंगे, ये भी डिस्कस नहीं करेंगे, क्यों, इस केस में कितना पैरामीटर है, कितना एरिया, कैसे निकालेंगे, ये पॉइंट है और इतना भरा है, तो आप क्या करेंगे, कुछ एंगल निकालेंगे, फिर आपका एरिया ऑफ सेक्टर वो सब कुछ करेंगे, इतना लंबा नहीं आएगा, मेनली आपका हाफ फुल में का ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आपका एरिया क्या हो जाएगा, फुल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, हाफ कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाय 2। पैरामीटर आपका पूरा क्या होता है, 2 पाई आर, हाफ में कितना हो जाएगा, हाफ में सिर्फ ये कंसिडर करेंगे, डेट इज पाई आर, तो ये आपका पाई आर हो गया। एरिया पता चल गया, पी पता चल गया। अब क्या निकालना है, आर निकालना है, आर इज इक्वल टू ए बाई पी, ठीक है। एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर बाय 2, पैरामीटर कितना है, ये आपका पाई आर, तो ये हो जाएगा आपका आर बाय 2। तो हाइड्रोलिक रेडियस हो गया, या हाइड्रोलिक मीन डेप्थ हो गया आर बाय 2, डेट इज डी बाय 4, ठीक है। रेडियस बाय 2 या डी बाय 4, ये स्मॉल डी है, ये हाइड्रोलिक मीन डेप्थ कंसिडर मत कर लेना, ये आपका डायमीटर है, ठीक है। तो रेडियस इक्वल टू डी बाय 2 या डी बाय 4 हो गया। ये क्या है, हाइड्रोलिक रेडियस। तो आपका हाइड्रोलिक डेप्थ निकाल लेते हैं, तो ये ए बाय टी होता है, ए कितना, ये आपका पाई आर स्क्वायर बाय 2। टॉप विड्थ कितना है आपका, हाफ के इसमें टॉप विड्थ कितना है, 2r है, तो ये आपका डायमीटर का इक्वल है ना, तो 2r है, तो ये कितना हो जाएगा, आर कैंसिल, तो ये आपका पाई आर बाय 4, ये आपका डेप्थ आ गया, ठीक है। अब सर्कुलर चैनल रनिंग फुल, अब एरिया तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पैरामीटर 2 पाई आर हो गया, जो टॉप विड्थ है ना ये तो पूरा फुल है, तो यहाँ पर तो 0 है ना, तो इसलिए ये नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब एरिया हाइड्रोलिक रेडियस कितना हो जाएगा, ए बाई पी इज इक्वल टू आर बाई 2 हो जाएगा, ये कैलकुलेट कर लेना, ये प्रेशराइज्ड फॉर्म में हम डिस्कस किए आर बाई 2 या डी 540 पे। जब हाइड्रोलिक डेप्थ की बात करते हैं ना, ए बाई टी होता है, तो ये तो हो गया पाई आर स्क्वायर फुल में, टी क्या हो जाएगा, ये तो आपका नॉट डिफाइंड है ना, तो आपका डी भी क्या हो जाएगा, ये आपका नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए सर्कुलर रनिंग फुल हम डिस्कस नहीं करेंगे ओपन चैनल फ्लो के केस में, ठीक है। ओके, तो ये आपके अभी तक क्या बात की, अभी तक हम जनरल जो रेगुलर सेक्शन है, चाहे आपका रेक्टेंगल हो गया, ट्राइंगुलर हो गया, ट्रेपीजियम हो गया, सर्कल हो गया, उसके ज्योमेट्री डिस्कस कर लिए जनरल केस में, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट टॉपिक है फ्रॉड नंबर, इसके बारे में और डिस्कस करेंगे अभी अलग अलग चैनल्स में, अभी थोड़ा डिविएट होते हैं, अभी हम पढ़ेंगे फ्रॉड नंबर, है ना। फ्रॉड मत समझ लेना जो धोखा दे रहा है, फ्रॉड वो वाला फ्रॉड है, नहीं है, ये आपका फ्रॉड नंबर है, ये हम पढ़े हैं, ठीक है। इसको क्लियर कर लेते हैं। सो ये क्या होता है, v बाई रूट जी डी, जी आ रहा है मतलब ग्रेविटेशन, तो ये आपका कब यूज़ किया जाता है, ये आपका हम इसमें पढ़े ना प्रीवियस चैप्टर्स में डायमेंशनल एनालिसिस से, ये आपका जब भी ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है ना, तब ये आपका यूज़ करते हैं, अगर आपके पास ऑप्शन है रेनॉल्ड्स नंबर, ग्रेविटेशनल नंबर, ठीक है। और यूज़ क्या आता है, इसको इससे हम चेक करते हैं कि फ्लो सब क्रिटिकल है, क्रिटिकल है कि सुपर क्रिटिकल है, ठीक है। तो एफ आर इज इक्वल टू होता है v बाय रूट जी डी, है ना, v बाय रूट जी डी, रूट है और ग्रेविटेशनल फोर्स तो आना ही आना है, तो ये क्या होता है, रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स बाय आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, डायमेंशनल में पढ़े थे, जब भी ऐसा कुछ आए रिवाइज कर लिया करो, ठीक है। अब सब क्रिटिकल, क्रिटिकल, सुपर क्रिटिकल, एफ आर इज इक्वल टू 1 में तो क्रिटिकल रहेगा, सुपर 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 वैल्यू लार्ज होता है, किससे लार्ज, 1 के लार्ज है, 1 से बड़ा है, एफ आर इज ग्रेटर देन 1 तो सुपर क्रिटिकल हो जाएगा, एफ आर लेस देन 1 हो जाएगा तो ये आपका सब क्रिटिकल हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हम देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से पता चलेगा। फ्लो का अगर पता करना है ना, फ्लो अगर पानी ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है तो इससे ही पता चलता है, ठीक है। अभी के लिए इतना याद कर लो, एफ आर इज इक्वल टू वी बाई रूट जी डी, ये तो याद है, रहेगा ही रहेगा, ये हाइड्रोलिक डेप्थ है ना। एफ आर का वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग आपका सब क्रिटिकल, क्रिटिकल, सुपर क्रिटिकल, ये आपको याद रखना है ना। नेक्स्ट, तो फ्रॉड नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर चैनल, रेक्टेंगुलर, अच्छा पहले तो जनरल एफ आर इक्वल टू क्या होता है, वी बाय रूट जी डी। अब रेक्टेंगुलर चैनल में डी का वैल्यू पुट करेंगे, डी इज इक्वल टू क्या होता है, सिंपल वाई रहता है रेक्टेंगुलर में, तो एफ आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बाय रूट जी वाई, किसमें, रेक्टेंगुलर में, है ना, ये हो गया, ठीक है।
अब इसमें हम देखें एफ आर इज इक्वल टू 1 है क्रिटिकल फ्लो के लिए, तो v बाय रूट जी डी करेंगे, ये भी इज इक्वल टू जी वाई, रेक्टेंगुलर में जी वाई हो जाएगा। अगर 1 है तो जो विथ किस डेप्थ के करस्पॉन्डिंग 1 है तो ये आपका वाई सी ले लेंगे, तो ये आपका क्रिटिकल फ्लो है ना, तो वाई सी क्या हो जाएगा, क्रिटिकल डेप्थ हो जाएगा, वाई सी क्रिटिकल डेप्थ के करस्पॉन्डिंग में आपका क्रिटिकल फ्लो होता है। ठीक है, अब सपोज हम डेप्थ बढ़ा दिए, y इज ग्रेटर देन वाई सी, डेप्थ बढ़ा दिए तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा। लेस देन 1 मतलब क्या है, ये सब क्रिटिकल हो जाएगा, लेस देन 1 में सब क्रिटिकल, मतलब y अगर ग्रेटर देन वाई सी है तो ये क्या हो जाता है, सब क्रिटिकल हो जाता है। ठीक है, ये हुआ। अब नेक्स्ट, अब मैं डेप्थ लेस देन वी सी ले लेता हूँ, डेप्थ लेस देन वी सी है तो जी वाई सी कम हो जाएगा, तो वी बाई रूट जी वाई सी क्या हो जाएगा, ये आपका बढ़ जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, ग्रेटर देन लार्ज हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा, सुपर क्रिटिकल हो जाएगा, मतलब डेप्थ लेस देन वाई सी है तो ये आपका सुपर क्रिटिकल हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट याद रखो कि वाई सी का किसके करस्पॉन्डिंग आपका वाई इज इक्वल, सॉरी आपका एफ आर वन इज इक्वल टू 1 है तो क्रिटिकल हो जाएगा, एफ आर वन लेस देन 1 होगा सुपर क्रिटिकल, सॉरी एफ आर वन लेस देन 1 सब क्रिटिकल, एफ आर वन ग्रेटर देन 1 तो सुपर क्रिटिकल। तो ये सब आपको पता रहेगा, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करोगे इजिली पता चल जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका फ्रॉड नंबर इन ट्रायंगुलर चैनल, तो d इज इक्वल टू क्या होता है ट्रायंगुलर में, d इज इक्वल टू रहता है y बाय 2, तो एक एफ आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट 2 v बाय रूट जी वाई, ये हो गया। ठीक है, ओके, तो ये आपका ट्रायंगुलर में हो गया। नेक्स्ट आपका पैराबोलिक, पैराबोलिक का डिस्कस नहीं किए, इसको थोड़ा अलग देखते हैं। तो ये आपका ट्रायंगुलर है ना, ट्रायंगुलर में एरिया क्या होता है, सपोज ये बी है, ये आपका वाई है, तो बी वाई होता है ना। तो सपोज हम पैराबोलिक बनाए, ये आपका कुछ पैराबोलिक बनाए जो कि रेक्टेंगुलर के अंदर आ रहा है, रेक्टेंगुलर के अंदर आ, ऑब्वियसली इसका एरिया कम हो जाएगा ना, तो पैराबोलिक का एरिया ना रेक्टेंगुलर से तो कम होगा, कितना टाइम्स कम हो जाएगा, 2/3 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, मतलब 2/3 ऑफ बी वाई होता है इसमें पैराबोलिक में। ठीक है, अब इसमें आपका टॉप विड्थ कितना होगा, टॉप विड्थ आपका एक सेकेंड, इसमें जो आपका टॉप विड्थ है 2/3 बाई बी वाई, तो आपका एरिया हो जाएगा, है ना। अच्छा, इसको क्या लेते हैं, सपोज इसको मैंने थोड़ा उल्टा बना लिया, डेप्थ आपका, ठीक है, इसको थोड़ा, ये आपका सपोज ये आपका, ठीक है, स्क्वायर जैसा दिख रहा है, सपोज आपका ट्रायंगल ले लो, सपोज ये ऐसा बना है ना, ये सपोज इससे ज्वाइन है ना, तो ये आपका बी है, ये आपका वाई है, ये आपका डेप्थ है। ठीक है, तो मैंने उस समय थोड़ा चेंज करना पड़ता तो मैंने रिपीट कर दिया, या फिर इसको ऐसे भी बना सकते हैं, बना तो कैसे भी सकते हैं, रिप्रेजेंट करने के लिए आसानी होगा इसलिए मैंने ऐसे बना दिया, आधा टेढ़ा जैसे बनाना, तो ये आपका बी हुआ, ये भी है तो ये भी बी होगा, मतलब क्या है, टॉप विड्थ इज इक्वल टू बी है। ठीक है, तो एरिया क्या हो जाएगा, 2/3 ऑफ, सपोज इसको टी ही लेते हैं, तो 2/3 ऑफ टी इंटू वाई, ये हुआ, तो आपका डी क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया बाय टॉप विड्थ, एरिया कितना है 2/3 ऑफ टी वाई बाय टी, तो ये कितना हो जाएगा 2/3 ऑफ वाई, डेप्थ इज इक्वल टू 2/3 ऑफ वाई हो गया। ठीक है, 2/3 ऑफ वाई। अब इसी को v बाई रूट जी डी में कंसिडर कर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये 2/3 वाई, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एफ कितना हो जाएगा, √3/2 वाई बाई रूट जी वाई, तो ये आपका फ्रॉड नंबर हो गया। किसका, ये आपका पैराबोलिक, पैराबोलिक में आपको 2/3 ऑफ टी वाई रहता है, याद रखना है, 2/3 ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, नेक्स्ट फ्रॉड नंबर ऑफ सर्कुलर चैनल, रनिंग हाफ, रनिंग फुल क्यों नहीं लिए, फुल में तो डी डिफाइंड ही नहीं है ना, रूट जी डी पुट करना है, तो डी डिफाइंड नहीं है तो एफ भी डिफाइंड नहीं होगा, इसलिए रनिंग हाफ है, उसके लिए हमें डिफाइन करना है। ठीक है, तो हाफ के लिए क्या होता है, डी इज इक्वल टू, अभी हम निकाले ना, हाफ के लिए आपका जो डी रहता है वो आपका पाई आर बाय 4 रहता है, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे डी के जगह, तो ये क्या हो जाएगा, 4 का रूट क्या हो जाएगा 2, तो 2v बाय रूट जी पाई आर, ये आ जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, याद हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो आप वहीं पर सब्स्टिट्यूट कर देना, है ना। नेक्स्ट रिनॉल्ड नंबर इनर्शिया फोर्स बाय विस्कस फोर्स, ये तो आपको पता ही है, रो वी इज इक्वल टू होता है रो वी एल बाई म्यू। ठीक है, डेंसिटी, वेलोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी, अब ये एल है, ये कैरेक्टरिस्टिक लेंथ बोलते हैं। अभी तक कि इसको तो डायमीटर लेके चल रहे थे ना, डायमीटर किस में रहता है, सर्कुलर पाइप्स में डाया रहता है, लेकिन ओपन चैनल में तो ऐसा तो डाया रहता नहीं है, है ना। ओपन चैनल तो आपका रेक्टेंगल भी हो सकता है, ट्राइंगल भी हो सकता है, आपका सर्कुलर तो रहेगा ही, सर्कुलर में भी आपका डायमीटर नहीं लेना है, ध्यान रखना। ओपन चैनल में सर्कुलर में अगर हाफ रन हो रहा है तो उसमें एल इज इक्वल टू डी नहीं लेना है, एल इज इक्वल टू क्या लेना है, वो आपका हाइड्रोलिक रेडियस के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ओपन चैनल में, सर्कुलर पाइप में फुल फ्लो करेगा, और आपका ओपन चैनल में अगर आपका सर्कुलर सेक्शन है तो आपका डेप्थ कम रहेगा, तो उसमें आपका डी नहीं लेना है, उसका आपका हाइड्रोलिक रेडियस लेना है, ध्यान रखना। ये एल इज इक्वल टू हाइड्रोलिक रेडियस।
एल आपका नॉन सर्कुलर आपका ओपन चैनल रहता है, उस केस में भी अलग अलग रहते हैं, तो ये इतना डिस्कस मत करो। मेन इंपॉर्टेंट याद रखो, ओपन चैनल सर्कुलर पाइप में डायमीटर के इक्वल रहता है एल, और आपका हाइड्रोलिक रेडियस में सॉरी एल इज इक्वल टू हाइड्रोलिक रेडियस रहता है आपका ओपन चैनल में, ठीक है, ये हुआ। अच्छा, रेनॉल्ड नंबर किसके काम आता है? आपका लेमिनार और टर्बुलेंट है ये पता करने के लिए काम आता है। तो आपका जब पाइप्स में, सर्कुलर पाइप्स में जब लेस देन 2000 था तो आपका लेमिनार था, यहाँ पर लेस देन 500 में लेमिनार रहता है, ओपन चैनल में लेस देन 500 में रहता है, ठीक है। आपका ट्रांजिशनल में 500 से 2000 के बीच में रहता है तो आपका लेमिनार रहता है, अगर 2000 से बड़ा है तो आपका टर्बुलेंट हो जाता है, किसमें? ओपन चैनल में, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका बाउंड्री शियर स्ट्रेस ऑफ ओपन चैनल। ये आपका कभी कभी गेट में तो नहीं आया है आई गेस, कभी कभी पीएससी में या मैंने बार्क के एग्जाम में एक बार देखा था, तो ये एक बार पूछा गया 2015 में आया था आई गेस, ठीक है। मैंने बार के क्वेश्चन तो इंक्लूड नहीं किए लेकिन गेट में थोड़ा कम आया, ओके। तो टाउ रो वी जी, तो ये आपका जो शियर स्ट्रेस है ना, एवरेज शियर स्ट्रेस, तो ये होता है आपका रो जी आर एस नॉट। एस नॉट क्या है हम अच्छे से अभी देखेंगे, ये आपका स्लोप होता है, ठीक है। एस नॉट आपका स्लोप होगा और डिटेल में आपके दूसरे तीसरे वीडियो में देखेंगे। अभी मैं बताऊंगा ना स्लोप किसका स्लोप है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो वहाँ आपका डिटेल में देखेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका यूनिफॉर्म फ्लो फॉर्मूला। यूनिफॉर्म फ्लो में कौन कौन से फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? तो आपका चेजिस और मैनिंग्स फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। चेजिस मैनिंग फॉर्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं। तो चेजिस आपका क्या था? v इज इक्वल टू सी रूट आर एस रहता है। v इज इक्वल टू मैनिंग्स में आपका v इज इक्वल टू 1/n r टू द पावर 2/3 s टू द पावर 1/2 ये रहता है, ठीक है। तो ये आपका चेजिस, ये आपका मैनिंग्स, दोनों इंपॉर्टेंट है। मैनिंग्स तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपका चेजिस हो गया, ये आपका मैनिंग्स हो गया, है ना। अब दोनों में अब कई बार बोलते हैं कि सी और एन का रिलेशन पूछता है, तो दोनों तो सेम है ना, रूट एस कैंसिल हो जाएगा, इसको रिलेट कर देना तो सी इज इक्वल टू 1/n r टू द पावर 1/6 मिल जाएगा। ऐसे इसको बिल्कुल याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर गलती से पूछ लिया गया, ठीक है, तो आप वहीं पर डराइव कर लेना। ये आई गेस एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस एग्जाम में ये पूछा गया था रिलेशन, ठीक है। उसमें आपका एग्रीकल्चर पार्ट रहता है और आपका हाइड्रोलॉजी भी पार्ट रहता है। हाइड्रोलॉजी हो गया, ओपन चैनल फ्लो हो गया, ये रहता है, तो उसमें ये आपका पूछा गया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट है स्टिकलर फॉर्मूला, मॉडिफाइड फॉर्मूला, फिर आपका कन्वेंस ऑफ द चैनल। ये आपका इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, एक बार आपका स्टिकलर फॉर्मूला से पूछा गया तो इसलिए मैंने इंक्लूड किया है। सपोज आपका मैनिंग्स कांस्टेंट है, मैनिंग्स कांस्टेंट आपको निकालना है, तो वो रहता है d50/21/1 टू द पावर 1/6। उसी को मॉडिफाई, और d50 क्या है? ये आपका अफेक्टिव साइज, तो D50 को नहीं बोलते, D10 या D90, ये आपका जियोटेक में अच्छे से पढ़ाया गया है, ठीक है। तो D50 क्या है? D50 साइज बिलो विच 50% ऑफ द पार्टिकल आर फाइनर। 50% अगर आपका पेन का साइज है, जो भी पेन ले रहे हो उससे 50% पास हो रहा है, तो जो भी पेन का साइज है वो आपका D50 हो जाएगा, ठीक है। जियोटेक में अच्छे से पढ़ाया गया, तो ये आपका D50/1/6 टू द पावर 1/6। मॉडिफाइड मेयर ऑफ ने क्या कर दिया? D50 की जगह D90 ले लिया गया, तो D90 टू द पावर 1/6/26, ठीक है। ये एक बार चेक कर लेना, D90/26 टू द पावर, अच्छा एक सेकंड मैं ही चेक कर लेता हूँ, 1 सेकंड। अच्छा, यहाँ पर एक करेक्शन है, ये जो स्टिकलर फॉर्मूला है ना वो एक्चुअल है D50 टू द पावर 1/6/21.1, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नहीं है, तो इतना मैंने भी इंपॉर्टेंस नहीं दिया था, और इसमें भी पावर भी करोगे तो जो जैसा क्वेश्चन आया था ना उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। याद नहीं करोगे तो भी चलेगा, ये फॉर्मूला करेक्ट है। इसमें आपका 50 वाले में 1/6 है, 21.1 में 1/6 नहीं है, ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट है आपका कन्वेंस ऑफ द चैनल। कन्वेंस क्या होता है? Q इज इक्वल टू क्या होता है? AV। V इज इक्वल टू क्या रहता है? या आप मैनिंग्स पुट करो या चेजिस पुट करो, तो उसमें आप रूट ऑफ एस को हटा देना। रूट ऑफ एस को हटाओगे जो भी बचेगा ना, तो आपका K बच जाएगा। तो K क्या होता है? कन्वेंस ऑफ द चैनल हो गया, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो इसको आप जल्दी आगे बढ़ना, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपका हाइड्रोलिकली एफिशिएंट चैनल। ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाइड्रोलिकली एफिशिएंट। एफिशिएंट तो बोला है, एफिशिएंट से हम क्या समझते हैं? एफिशिएंट होना चाहिए, मतलब सस्ता होना चाहिए या ऐसा कुछ समझते हैं, लेकिन ये क्या स्पेसिफिकली बोल रहा है? हाइड्रोलिकली एफिशिएंट होना चाहिए, ठीक है ना। हाइड्रोलिक प्रॉपर्टीज में क्या होता है? Q आता है, वेलोसिटी आता है, ये सब आता है। तो जिसमें भी आपका डिस्चार्ज मैक्सिमम मिल रहा है, मैक्सिमम, तो वो आपका चैनल होगा या वो होगा हाइड्रोलिक एफिशिएंट चैनल, ठीक है। अब Q मैक्स किस में मिलेगा? Q इज इक्वल टू क्या होता है? AV। सपोज एरिया क्या है? कांस्टेंट हो गया, एरिया कांस्टेंट हो गया, तो Q इज प्रोपोर्शनल टू V। तो V के जगह क्या पुट करेंगे? या तो चेजिस पुट करो या मैनिंग्स पुट करो, कोई भी पुट करो, बातें की है। सो अगर चेजिस पुट करो तो Q प्रोपोर्शनल टू C रूट RS हो गया, या मैनिंग्स पुट करो तो C प्रोपोर्शनल टू 1/n r टू द पावर 2/3 s टू द पावर 1/2 हो गया।
मतलब दोनों में q इज प्रोपोर्शनल टू या तो रूट ऑफ एयर या तो रूट ऑफ r टू द पावर 2/3 है। स्लोप तो कांस्टेंट होगा ना, ये आपका हाइड्रोलिक रेडियस के प्रोपोर्शनल है। या तो क्या बोल सकते हैं, q इज प्रोपोर्शनल टू r बोल सकते हैं, q इज प्रोपोर्शनल टू r। ठीक है, कितना पावर है वो छोड़ो, q इज प्रोपोर्शनल टू r हुआ। लेकिन आपका r क्या है, r इज इक्वल टू a बाई पी है ना, आर इज इक्वल टू ए बाई पी होता है। लेकिन ए तो ऑलरेडी कांस्टेंट पुट कर चुका है, मतलब क्यू इज प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी हो गया। मतलब आपका क्यू मैक्सिमम कब होगा, जब आपका पी मिनिमम होगा, पैरामीटर मिनिमम होना चाहिए, तभी आपका क्यू आपको मैक्स मिलेगा, तभी इसको हाइड्रोलिकली एफिशिएंट चैनल बोलेंगे। ठीक है, तो आपको कंडीशन पता चल गया, क्यू मैक्स के लिए पी मिनिमम होना चाहिए। तो अलग अलग चैनल्स के देख लेते पी मिनिमम के लिए क्या क्या कंडीशन आ रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट है आपका हाइड्रोलिकली एफिशिएंट रेक्टेंगुलर चैनल। ठीक है, ये आपका डेरिवेशन क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर गलती से भूल जाओ तो ये आपका वहीं पर डराइव करके आराम से लिख लो। ठीक है, अब मैं सबका डेरिवेशन नहीं बताऊंगा, जो जो एग्जाम में ज़्यादा पूछा गया उसी का बस बता रहा हूँ। ठीक है, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, बी वाई। लेकिन हमें तो पैरामीटर, ये तो आपका कांस्टेंट है ना, तो आपको तो पैरामीटर आपको मिनिमम करना है। पैरामीटर क्या होता है, बी प्लस 2 है। अच्छा, हम एरिया कांस्टेंट बोले, बी का तो कुछ बोले ही नहीं है, तो वो तो वेरिएबल भी हो सकता है, तो हम बी को क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। सो बी इज इक्वल टू ए बाई वाई होता है, यहाँ पर बी इज इक्वल टू ए बाई वाई सब्स्टिट्यूट कर दे, तो इसको मिनिमम करना है तो इसको डिफरेंशिएट कर दे विद रिस्पेक्ट टू वाई के, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ए बाई वाई स्क्वायर प्लस 2, तो ये आ जाएगा एरिया इज इक्वल टू 2y स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, डी पी बाई डो वाई इज इक्वल टू 0, तो एरिया इज इक्वल टू 2y स्क्वायर हो गया। एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, बी वाई, तो वाई वाई एक वाई इसके वाई से कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू 2y। ठीक है, विड्थ जो हो गया, जो आपका रेक्टेंगल है, जो आपका विड्थ है वो क्या होना चाहिए, विड्थ इज इक्वल टू 2y होगा, तभी आपका पैरामीटर मिनिमम होगा। पैरामीटर मिनिमम होगा तो आपको डिस्चार्ज मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, तो हाइड्रोलिकली एफिशिएंट मिल जाएगा। अच्छा, अब इसका रेडियस क्या होता है, सॉरी हाइड्रोलिक रेडियस बोलना चाहिए, हाइड्रोलिक रेडियस बी वाई वाई बी प्लस 2y। ठीक है, अब ये वाई रेक्टेंगुलर चैनल नहीं बोल रहा हूँ, बी इज इक्वल टू 2y बोल रहा हूँ। ठीक है, इसमें 2y सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये 2y स्क्वायर हो जाएगा, 2y प्लस 2y क्या हो जाएगा, 4y हो जाएगा। मतलब ये क्या हो जाएगा, y बाई 2, r इज इक्वल टू y बाई 2 हो जाएगा, किस समय, हाइड्रोलिकली एफिशिएंट रेक्टेंगुलर चैनल में। ठीक है, तो आपको तो b इज इक्वल टू 2y याद करना है और ये आपको डराइव हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मुला बुक में ये लिख लेना, मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया, लेकिन आपको लिखना है। और d इज इक्वल टू y तो होता ही है, तो कोई चेंज ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये आप बार बार रिवाइज करोगे ना, याद हो जाएगा। ट्राइंगल, सॉरी रेक्टेंगल को तो याद करना ही करना है, और याद करना है तो आप ट्राइंगुलर का कर लो। ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट है आपका हाइड्रोलिकली एफिशिएंट, एच ई हाइड्रोलिकली एफिशिएंट ट्रायंगुलर सेक्शन। ट्रायंगुलर सेक्शन में आपका ये आपका ट्रायंगुलर सेक्शन है, ये आपका थीटा है, थीटा इज इक्वल टू 45, तो एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये आपका, ठीक है, तो हाइड्रोलिक एफिशिएंट ट्रायंगुलर चैनल में आपका थीटा 45 होना चाहिए, ये ध्यान रखना। अभी हम देखे थे आर का कुछ फॉर्मूला देखे थे। ठीक है, आर का फॉर्मूला क्या था, याद तो करना नहीं है। तो आपका ट्रायंगुलर सेक्शन में r इज इक्वल टू फॉर्मूला था एम वाई स्क्वायर बाई 2y रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। तो हाइड्रोलिकली एफिशिएंट में थीटा क्या होता है, वो आपका 45 हो जाता है। ये किससे आया, आपका डेरिवेशन से आया। डेरिवेशन देखना है, आराम से देख लेना। ठीक है, तो थीटा 45 मतलब m इज इक्वल टू 1 है, m इज इक्वल टू 1 पुट कर लो तो ये क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू वाई बाई 2 रूट 2। ठीक है, ये आपको अगर ये याद नहीं कर रहे तो थीटा इज इक्वल टू 45 याद कर लो। ठीक है, हाइड्रोलिकली एफिशिएंट ट्रायंगुलर चैनल सेक्शन, ये पूछ सकता है। ओके, अब जितना भी बता रहा हूँ ना ये इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोलिक एफिशिएंट, ये बी इज इक्वल टू 2y, थीटा इज इक्वल टू 45, r इज इक्वल टू वाई बाई 2 रूट 2। ये थीटा 45 तो याद करना ही करना है, यहाँ पर पुट कर दोगे तो भी याद हो जाएगा, लेकिन इसके लिए फिर फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। फॉर्मूला याद नहीं करोगे तो एरिया पैरामीटर डेराइव करना पड़ेगा। इससे अच्छा ना ये याद कर लेना। ठीक है, पूछ सकता है, रिवाइज करो, फॉर्मूला बुक में लिखो, रिवाइज करोगे आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोलिकली एफिशिएंट ट्रेपेजोइडल चैनल। ट्रेपेजोइडल चैनल में दो वेरिएबल्स रहेगा, एक तो विड्थ रहेगा, सॉरी डेप्थ रहेगा, और एक एम रहेगा। तो इसको अलग अलग केसेस में लिए। कंडीशन 1, यहाँ पर m इज कांस्टेंट ले लिए और y इज वेरिएबल ले लिए। m आपका कांस्टेंट है, कितना है मतलब नहीं है, कांस्टेंट है, तो y चेंज हो रहा है, मतलब आपका p को मिनिमम करना तो डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू y के करेंगे। ठीक है, p है, ये y है ना, ये आपको b को यहाँ से एलिमिनेट करके यहाँ पुट करना है और डिफरेंशिएट करना, तो आपको क्या मिलेगा, b प्लस 2y इज इक्वल टू 2y 1 प्लस एम स्क्वायर। अच्छा, ये तो आपको कंडीशन, ये कैसे याद रखोगे, ये याद नहीं कर सकते ना। तो इसमें क्या कंडीशन आता है, जो टॉप विड्थ रहता है ना, ये क्या है, ये आपका b है, ये एम वाई है, ये भी आपका एम वाई, तो ये क्या हुआ, b प्लस और 2y एम वाई, और ये 2y 1 प्लस एम स्क्वायर क्या है, ये तो आपका 2i है ना,
ये आपका 2i है, मतलब 2 इंटू इंक्लाइंड साइड। तो ये क्या हो जाता है हाइड्रोलिकली एफिशिएंट ट्रेपेजोइडल सेक्शन में, जहां पर m वेरिएबल है वहां पर टॉप विड्थ इज इक्वल टू 2 इंटू इंक्लाइंड साइड हो जाता है। ये याद करना ही करना है, ठीक है। यहाँ पर ये मत करना वहां पर डराइव करते बैठ जाओ, ये याद कर लेना, ठीक है। कई बार पूछा गया है टॉप विड्थ इज इक्वल टू 2 इंटू इंक्लाइंड साइड। अच्छा, अब इससे r इज इक्वल टू वाई बाई टू आ जाता है। कैसे आएगा? अब r इज इक्वल टू वाई बाई टू और किस में आया था? ये आपका रेक्टेंगल में भी r इज इक्वल टू वाई बाई टू आया था। ट्रायंगुलर में क्या था? r इज इक्वल टू वाई बाय टू रूट टू था, ठीक है। याद करते जाना है, ठीक है। अच्छा, r इज इक्वल टू वाई बाई टू कैसे है? r इज इक्वल टू क्या होता है? एरिया बाय पेरीमीटर। तो b प्लस 2y रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर बाय b प्लस एम वाई बाय ये आपका इंटू m, ठीक है। ये हुआ, लेकिन b प्लस 2m वाई, अच्छा 2y 1 प्लस एम स्क्वायर क्या है? b प्लस 2m वाई है ना, तो 2y 1 प्लस एम स्क्वायर है, इसकी जगह क्या पुट करेंगे? b प्लस 2m वाई। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? b 2b हो गया, तो 2 कॉमन ले लिया, 2m वाई है ना, तो वहां से 2 कॉमन लिए, तो b प्लस एम वाई बाय b प्लस एम वाई इंटू वाई, ये हो गया b प्लस एम वाई। b प्लस एम वाई कैंसिल हो गया। अच्छा, यहाँ पर कहीं गलत कर दिया क्या मैं? एक सेकेंड, कुछ तो अच्छा मैंने एरिया और पैरामीटर उल्टा लिख दिया है ना, ये उल्टा लिख दिया। तो ये आपका y बाय टू, इसको थोड़ा r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? b प्लस एम वाई इंटू वाई बाय b प्लस 2y रूट ऑफ n प्लस एम स्क्वायर। ये क्या है? ये आपका 2y 1 प्लस एम स्क्वायर, ये तो b प्लस 2my है ना, तो ये आपका b प्लस एम वाई इंटू वाई। तो यहाँ पर b प्लस है, तो यहाँ पर इसमें b ऐड कर देंगे, तो 2 ऑफ 2 कॉमन ले लिए, तो b प्लस एम वाई कॉमन आ गया, ये कैंसिल हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? r इज इक्वल टू वाई बाई टू, ठीक है। अब वहाँ पर डराइव करते मत जाना, मत बैठे रहना, मैंने एक बार बता दिया है, लेकिन आपको ये याद करना है ना। ओके, नेक्स्ट कंडीशन, अब क्या? m वेरिएबल है, y कांस्टेंट है, तो यहाँ पर m कितना होना चाहिए? m इज इक्वल टू 1 बाय रूट 3। m क्या है? 1 वर्टिकल और m हॉरिजॉन्टल, तो m इज इक्वल टू 1 बाय रूट 3 और थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अच्छा, कुछ लोग थीटा इसको लेते हैं, कुछ लोग थीटा इसको लेते हैं। तो ये वाला मैंने अंदर पोर्शन वाला लिया, ट्रायंगुलर में भी मैंने आपका वर्टेक्स एंगल लिया था, यहाँ पर भी ये वाला एंगल लिया, तो ये आपका थीटा है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या है? ये आपका 30 डिग्री, ठीक है। ये सभी चीजें आपको याद रखनी है। हाइड्रोलिकली एफिशिएंट ट्रेपेजोइडल में कंडीशन 1 में टॉप विड्थ इज इक्वल टू 2 इंटू इंक्लाइंड साइड, इसमें y वेरिएबल रहता है। कंडीशन 2 में जब m वेरिएबल है तो आपका थीटा 30 डिग्री है, थीटा 30 डिग्री मतलब 1030 इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 1 बाय रूट 3, ठीक है। ये हो जाएगा, पता चल जाएगा। ये सब आपके क्वेश्चन आएंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करोगे तो जितना थोड़ा सा अभी याद कर लो, क्वेश्चंस में और आपके रिवाइज हो जाएंगे, है ना। बार बार फिर रिविजन तो करना ही है फॉर्मूला में, तो अच्छे से याद हो जाएगा। ओके, और वर्स्ट केस अगर याद नहीं आ रहा है तो डराइव करना, है ना, तरीका आपको बताया गया। ओके, नेक्स्ट है, ये आपका एग्जाम में पूछा नहीं गया लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, हाइड्रोलिकली एफिशिएंसी वर्सेस इकोनॉमिकल चैनल में क्या डिफरेंस है ना। हाइड्रोलिकली एफिशिएंसी वर्सेस इकोनॉमिकल चैनल, तो हाइड्रोलिकली एफिशिएंसी देख लिया, हाइड्रोलिक होना चाहिए, मतलब आपका हाइड्रोलिक एफिशिएंसी किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा है? वो आपका डिस्चार्ज के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, डिस्चार्ज मैक्सिमम होगा तो हाइड्रोलिकली एफिशिएंट चैनल होगा। इकोनॉमिकल चैनल, नाम से पता चला, इकोनॉमिकल चैनल इज बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, जिसका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन सबसे कम होगा वो आपका इकोनॉमिकल चैनल होगा, ठीक है। तो सपोज आपका एरिया कांस्टेंट है, तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन मिनिमम किसका होगा? जिसका आपका पैरामीटर सबसे कम होगा, है ना। सॉरी, पैरामीटर नहीं होगा, सपोज एरिया आपका कांस्टेंट है, तो सेमी सर्कुलर शेप सबसे इकोनॉमिकल सेक्शन रहता है, ठीक है। सेमी सर्कुलर सबसे इकोनॉमिकल रहेगा। तो पैरामीटर ये आपका इकोनॉमिकल क्यों है? क्योंकि इसको इकोनॉमिकल चैनल में एरिया कांस्टेंट, फिर किससे देखेंगे? पैरामीटर से चेक करेंगे। जिसका पैरामीटर आपका सबसे कम रहेगा वो इकोनॉमिकल रहेगा। सेमी सर्कल का पैरामीटर सबसे कम रहता है, एज्यूमिंग एरिया कांस्टेंट है, क्रॉस सेक्शन एरिया तीनों का कांस्टेंट है, तो उसमें सेमी सर्कल का पैरामीटर सबसे कम रहेगा, तो सेमी सर्कल सबसे इकोनॉमिकल रहेगा। उसके बाद आपका ट्रेपेजियम आता है, फिर रेक्टेंगल और ट्राइंगल तो एक ही जैसा है, तो ये याद रखना, सेमी सर्कल सबसे इकोनॉमिकल सेक्शन रहता है, ठीक है। अच्छा, इसमें भी पैरामीटर से देख रहे हैं, ये मत सोचना पैरामीटर इसमें क्या देख रहे हैं? डिफरेंट सेक्शंस को आपको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, इसमें डिफरेंट सेक्शंस को रिलेट नहीं कर रहे थे, ठीक है। इसी में पैरामीटर रिलेट कर रहे थे। पैरामीटर किसी और से रिलेट कर रहे हैं क्या? नहीं, आपका पैरामीटर कम रहना चाहिए, तो डिफरेंशिएट कर दिए विद रिस्पेक्ट टू वाई में, तो दोनों में डिफरेंस है ना। तो सेमी सर्कुलर सबसे आपका इकोनॉमिकल रहता है, और इसमें डिफरेंट सेक्शंस में हाइड्रोलिकली एफिशिएंट का कंडीशंस आपको दिया है, तो ये आपके डिफरेंस हो गए, ठीक है। सो पहले वीडियो में हम यहीं तक डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में क्योंकि टॉपिक चेंज हो रहा है तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू very much.